आज की कहानी है माँ जैसी सास। करुणा जी बाजार से सब्जी खरीद कर घर जा रही थी। रास्ते में उनकी मुलाकात उनकी जेठानी की बहू शारदा से हो गई। शारदा, नमस्ते माँ जी, आप सब्जी लेकर जा रही हैं? संजना, कहीं गई है क्या? करुणा, नमस्ते बहू, कैसी हो? संजना घर पर ही है। उसने क्लाउड किचन का काम शुरू किया है, इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। शारदा, माफ करना माँ जी, लेकिन अभी कुणाल जी की शादी को 6 महीने हुए हैं और आपने अपनी बहू को सिर पर चढ़ा ली है। वह सारा काम आपसे करवाती है। करुणा, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों मिल बांट कर काम कर लेते हैं। जब उसके पास ऑर्डर नहीं होता है तो वो मुझे काम नहीं करने देती है, लेकिन जब ऑर्डर आ जाता है तो कुछ काम मुझसे करवा लेती है। शारदा, अब मैं क्या बोलूं माँ जी, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। घर आकर करुणा जी देखते ही कि संजना किसी से फोन पर बात कर रही थी। वह बात खत्म करके करुणा जी के पास आई। संजना, मम्मी जी आप आ गई? काफी थक गई होंगी, बताइए क्या लाऊं? कुछ ठंडा लाऊं या चाय बना दूं? माफ करना, मैं आपसे काम नहीं करवाना चाहती, लेकिन कभी कभी इतना ऑर्डर आ जाता है कि अकेले संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं सब समझती हूँ, वैसे भी सब्जी खरीदना, मार्केट जाना, घर का सामान लाना, ये सब काम तो बहुत सालों से कर रही हूँ। परेशानी कैसी, तो बस अपने काम पर फोकस कर। जा एक कप चाय बना। दूसरी ओर शारदा अपने घर पहुंचते ही अपनी सास रश्मि जी से सारी बात बताती। रश्मि जी, मैं तो पहले से जानती थी, मैंने तो शादी से ही कह दिया था कि आपकी बहू के लक्षण सही नहीं है। देखी नहीं थी स्टेज पर कैसे अपने दूल्हे से हंस कर बात कर रही थी। मेरी देवरानी सीधी है तो उसे नौकरानी बनाकर रख दी। खैर हमें क्या, वो जाने अपने घर का, लेकिन तू ये मत समझियो कि मैं तुम्हें इतनी छूट दे दूंगी। शारदा, नहीं माँ जी, मैं तो बस आपको इसलिए बता रही थी कि मुझे चाची जी को देखकर बहुत तरस आ रही थी। एक दिन करुणा जी खाना खाने के बाद दोपहर में आराम कर रही थी। शाम के समय डोरबेल बजी। संजना गेट खोली तो सामने अविनाश जी खड़े थे और अंदर आकर बैठ गए। तभी करुणा जी बाहर आई और बोली, करुणा जी आज आप बहुत जल्दी आ गए। संजना, अपने ससुर जी के लिए चाय बना ला। अविनाश जी, रहने दो, चाय नहीं चाहिए। आज भाई साहब से मिलने गए तब उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, राकेश ने बताया था। करुणा जी, क्या हो गया था जेठ जी को? मुझे भी साथ ले चलते। अविनाश, नहीं ऐसा कुछ खास बात नहीं था, थोड़ा सा बीपी बढ़ गया था। राकेश नहीं आया अभी तक? करुणा जी, राकेश आज देर से आएगा। अविनाश जी फ्रेश होकर अपने कमरे में बैठे थे। अविनाश जी, करुणा आज भाभी कह रही थी कि तुमने अपने बहू को सिर पर चढ़ा लिया है, घर का सारा काम करुणा से करवाती है। करुणा जी कुछ बोल पाती इससे पहले संजना कमरे से बाहर निकल। उसने सब सुन लिया था। उसने खाने की थाली रखते हुए कहा, पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, आज से मैं मम्मी जी से कुछ नहीं करवाऊंगी, चाहे मुझे अपना काम बंद करना पड़े। करुणा जी, चुप रह बहू, मैंने तुझे कोई शिकायत किया है? बोलने दे जिसे जो बोलना है। मैं अपनी बहू का हर काम में साथ दूंगी, तू काम बंद नहीं करेगी, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। संजना की आंखों में आंसू बह रहे थे। अविनाश जी, बेटी मैं तो बस ये बता रहा था कि भाभी क्या क्या कह रही थी, तू चिंता मत करो, हम तुम्हारे काम से कोई परेशानी नहीं है। संजना, लेकिन मम्मी जी आपको बहुत परेशानी होती होगी, सारा दिन कुछ न कुछ काम लगा रहता है। करुणा जी, बहू मैंने तुझे अपनी बेटी माना है, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमारा रिश्ता सास बहू का नहीं, बेटी और माँ का है। चिंता मत कर, जिसे बोलना है बोलने दे। इस तरह समय बीतता रहा। एक दिन करुणा जी सुबह उठकर डाइनिंग रूम में आई तो देखा संजना किचन में। करुणा जी उसे बेडरूम के पास पहुंची और आवाज दी, करुणा जी, राकेश संजना को जगा दे, आज के ऑर्डर के लिए क्या सामान लाना उसकी लिस्ट बना दे। राकेश, मम्मी वो संजना को बहुत तेज बुखार है। करुणा जी ने अंदर जाकर देखा संजना को तेज बुखार था। संजना, मम्मी जी मैं बस अभी गोली खाकर आती हूँ, किचन में देखूंगी क्या सामान है क्या नहीं। करुणा जी, नहीं तो बस आराम कर, अभी तुझे दवा देती हूँ, आज तू कुछ नहीं करेगी। संजना, नहीं मम्मी जी, अगर ऑर्डर टाइम पर पूरे नहीं हुए तो रेटिंग गिर जाएगी, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। करुणा जी, नहीं ला अपना फोन दे, मैं देखती हूँ क्या भेजना है। संजना के मना करने के बाद करुणा जी मानी नहीं और उसका फोन लेकर ऑर्डर चेक करने लगी। फिर वो फटाफट किचन में गई और सारे ऑर्डर एक के बाद एक करने लगी। शाम तक सारा काम निपट गया। रात को करुणा जी संजना को कमरे में गई और करुणा जी बहुत
तुझे तो अभी भी तेज बुखार है राकेश। एक काम कर, तू अपने पापा के कमरे में सो जा। आज मैं संजना के पास रुकूंगी। संजना, मम्मी जी मैं ठीक हूँ, आप अपने कमरे में जाइए, यहाँ आपको नींद नहीं आएगी। करुणा जी, चुप रहो बस, तू आराम कर, बाकी हम पर छोड़ दे। करुणा जी रात भर संजना की देखभाल करती रही। सुबह तक संजना बिल्कुल ठीक हो गई थी। करुणा जी सो रही थी, संजना आकर उनके पास बैठ गई। वह मोबाइल देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। करुणा जी, अरे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई, तू रो क्यों रही है, तू ठीक है? संजना, मम्मी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल आपने 12 ऑर्डर भेज दिया, वो भी अकेले। करुणा जी, क्या हुआ, कहीं कुछ गलत तो नहीं चला गया? किसी ने कंप्लेंट तो नहीं किया ना? बताना, रो क्यों रही है? संजना, मम्मी जी आपका बना खाना कस्टमर को बहुत पसंद आया, सबने अच्छी रेटिंग दी है, मुझे गोल्डन मेंबर बना दिया है। आज दिन भर खाना बनाती रही और रात भर मेरी देखभाल करती रही। करुणा जी, हे भगवान तूने तो डरा दिया, पागल, मैंने कहा था ना कि तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। क्या एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती है? संजना अपनी सास से लिपट गई। जी हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो से क्या सीख मिली है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।